हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या कहा है, एक दिन पकड़वाए जाने से एक दिन पहले जब उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उन्होंने अपने चेलों के साथ बैठकर क्या लिया था, फसह के दिन प्रभु भोज लिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि जब तक मैं तुम्हें लेने के लिए ना आऊं तब तक तुम मेरी मृत्यु को याद करना कि मैंने तुम्हारे लिए कैसे कष्ट उठाए, तुम्हारे लिए मैं मारा गया, फिर मैं गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा और वो आज भी जिंदा है। एक ही है जो जिंदा हुआ है मरने के बाद, और वो यीशु मसीह है। आज तक कोई जिंदा नहीं हुआ। अगर वो जिंदा हो सकता है तो क्या वो अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकता था? टाल सकता था ना, लेकिन उसने होने दिया, क्योंकि पिता की आज्ञा यही थी कि होने दे। क्योंकि जब तक वो हमारे पाप अपने ऊपर ना ले ले तब तक हम क्षमा कैसे किए जाएंगे। उसने हमारे पाप अपने ऊपर लिए, फिर वो क्रूस पर चढ़ा और उसने मृत्यु को अपने ऊपर लिया, लेकिन तीसरे दिन फिर से वो मुर्दों में से जीवित हो उठा। तो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि प्रभु भोज लो तो मेरी याद में लिया करो कि मैंने कैसे तुम्हारे लिए काम किए, मेरी मृत्यु को याद करना, मैंने तुम्हें क्या क्या आज्ञाएं दी हैं, मैं क्यों मरा और मैं फिर तीसरे दिन क्यों जी उठा, वो सारी बातें याद करनी है, क्योंकि तुम्हारे पापों को मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अब तुमने पश्चाताप करके मेरी याद में ये सब करना। हालेलुया। पुस्तक में लिखा है ना, 1 कुरिन्थियों 11:23 में लिखे हुए ये वचन और 23 से स्टार्ट है कि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को ये बातें समझाई सिखाई थी कि जब प्रभु भोज लो तो कैसे लेना है, उस मेज में कैसे शामिल होना है। आज जो भी इस मेज में शामिल होगा ना, अपने आप को पहले जांच लेना, अच्छी तरह से जांच लेना कि मेरे अंदर कोई पाप तो नहीं है। अगर कोई पाप है तो घुटने टिकाकर पहले क्षमा मांगो, अच्छी तरीके से क्षमा मांगनी है, पूरी तरह से सच्चाई के साथ घुटने टिका के अपना जो पाप है, अपनी गलती है, उसके सामने अंगीकार करो और माफी मांगो, तौबा करो कि आज के बाद मैं वो नहीं करूंगा। तब उसकी मेज में हाथ डालना, और हाथ डालने के बाद यही छोड़ नहीं देना, जो गलती घुटनों पे आके मान ली है उसको हमेशा के लिए छोड़ना है। ये नहीं कि यहाँ पे छोड़ दिया, घर जाके फिर वही गलतियां कर रहे हो। कोई अगर नशा कर रहा है, आज गलती मान ली, यहाँ से जाते ही फिर नशा करना शुरू कर दिया। इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, 1 कुरिन्थियों की पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि जो कोई इसमें खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, जब उस प्रभु भोज को ले और उसको ना पहचाने, प्रभु की देह को अच्छी तरह से ना पहचाने, तो वह इस खाने पीने के ऊपर के द्वारा क्या करता है, अपने ऊपर दंड लाता है। कई लोग प्रभु भोज जब पूरी सच्चाई के साथ पश्चाताप के साथ लेते हैं ना,